तबाही की आंखों देखी। उत्तरकाशी के धराली में सैलाब आया और निकल गया। महज कुछ सेकंड्स में सब कुछ तबाह हो गया। अब सेना, एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी है। चप्पे चप्पे पर अब नजर है। कहीं कोई भी उम्मीद दिख रही है तो उसे बचाने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन धराली पहुंचना देखिए आसान नहीं है। रास्ते जाम है। दुर्गम पहाड़ों से होकर आज तक की टीम वहां पहुंची। ग्राउंड जीरो से हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल जल्दी से आपको अपडेट दे, धराली हादसे पर अभी 5 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। 70 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन की गति को और बढ़ाया गया है। लेकिन चुनौती मौसम है, लैंडस्लाइड का खतरा, रास्ते बंद, इसलिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। जहां मकान, वहां आप देखिए कैसे मलबा चारों तरफ भसा है। अगर इसमें मान लीजिए कोई है अंदर तो कितना मुश्किल है वहां तक पहुंचना, उसको रेस्क्यू करना। सेना का राहत अभियान अभी चल रहा है। उत्तरकाशी के धराली में विनाश का ये मंजर दिल दहला देने वाला है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि उत्तराखंड के इस खूबसूरत गांव में मंगलवार को दोपहर किस तरह तबाही आई थी। गाद में डूबे इन मकानों को देखिए और सोचिए अगर हादसे के वक्त इस मकान में कोई रहा होगा तो क्या हुआ होगा। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। धराली गांव में विनाश का मंजर है। खीरगंगा से गाद का ऐसा रेला आया कि बहुतों को बचने का मौका तक नहीं मिला। जो बच गए वो किस्मत वाले थे। खतरनाक था साहब। मैं अपनी लाइफ में 50 साल मेरी उम्र हो गई है और मेरे पिताजी लोगों के मेरे से भी बड़े हैं। मेरे जो दादा लोग थे उन्होंने भी कभी मतलब ऐसा नहीं बताया कि ऐसा ऐसा कभी हुआ होगा। मैंने पहली बार ऐसा मंजर देखा साहब। बहुत खौफनाक खतरनाक आवाज़ थी। फिर यहाँ पर ये मुखबा गांव के जो लोग थे साहब, हम लोग यहाँ पर हमने सिटी मारी और जो मार्केट में थे, जो गाँव में थे, घरों में थे, वो जो है मतलब वहाँ से भागे साहब। और कुछ लोग ऐसे थे जो मतलब वहाँ से मतलब भाग नहीं पाए। मतलब इतना समय नहीं मिला। सेकंडों के अंदर जो है मतलब ये दुकानों में जो है पानी घुस गया था। धराली के लोग बताते हैं कि जिस वक्त खीरगंगा से विनाश का मलबा आया तो मंजर इतना खौफनाक था कि एक बार तो सांसें ही रुक गई। दूसरों को चेतावनी देने के लिए सीटी बजाने की कोशिश की, लेकिन सीटी नहीं बज पा रही थी। जैसे वो बाहर निकला तो पूरा सैलाब था। जैसे हमने उसे देखा तो हमारी आवाज़ें बंद हो गई। हम सीटी बजाना चाह रहे थे ना, तो हमारे यहाँ वहाँ से सीटी नहीं बज पा रही थी और ऐसे ऐसे कर पा रहे थे। मतलब एकदम हम लोग भी हेल्पलेस हो गए थे। सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे और कई लोग ऐसे हैं जो वीडियो में हैं। 15-16 लोग तो हमारे सामने ही वीडियो में दबे हैं। और जो हमने वीडियो कई बार तब स्लो करके जब देखा, इस प्रकार का यह मंजर रहा। बहुत विवश था। हमने सोचा शायद जैसे गार्ड बढ़ती हैं, कोई बात नहीं, श्रावण के महीने थोड़ा नदी नाले बढ़ जाता है। धराली के पुजारी की सांसें क्यों रुक गई, वो मंगलवार दोपहर को इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। देखिए कैसे गाद की चपेट में धराली गांव आ रहा है। चीख पुकार मची हुई है। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन देखते ही देखते बस्ती का बड़ा हिस्सा सैलाब की चपेट में आ जाता है। मतलब कुछ लोग तो हमने मतलब सामने अपने आंखों के सामने मतलब जो मलबे के नीचे जो हमने दबते हुए देखे थे। मतलब जो बिल्डिंगें जैसे जिस तरीके से उड़ी थी, मानो जैसे मतलब उसमें जैसे कोई बम पड़ा हुआ हो और जैसे किसी ने बटन दबाते ही मतलब वो जो है मतलब एकदम धमाके के साथ मतलब तार बार हो गया था कि मतलब कुछ था यहाँ पे, मतलब कुछ नहीं था, सब बराबर। जब गाद का सैलाब आया तो गांव में करीब 200 लोग रह रहे होंगे। धराली में कल्प केदार का मशहूर मंदिर भी है, जहां उस रोज मेला लगा था। धराली के पुजारी बताते हैं कि भगवान केदार की कृपा से मंदिर और मेले में आए लोग बच गए। और मुझे लगता है कि वो भगवान की इतनी कृपा रही कि मेले में लोग सब इकट्ठे थे और मंदिर पे थे, तो मंदिर वाले सारे लोग और इस साइड में सारे लोग बच गए। कुछ लोग मार्केट में थे तो वो लोग समझ ही नहीं पाए। उनके सामने बड़े बड़े होटल्स थे, तो उन्हें वो पीछे उसको सैलाब दिखा नहीं कि इतना विवश होगा। उन्होंने लगा चलो थोड़ा नदी बढ़ रही होगी तो कोई बात नहीं। यहाँ पर जो दीवार है वो 7 मीटर के ऊपर की है, यानी 21 फीट के आसपास तक दीवार ऊंची थी और पक्की थी। तो लोगों ने लगा चलो धीरे से नदी बढ़ेगी, तब तक बहुत मौका मिलेगा, लेकिन वो मौका ही नहीं मिला। धराली की कहानी रोंगटे खड़े कर देती है। सोचिए जब सुनना इतना खौफनाक है तो जिन्हें इसे देखा होगा और जो इसके शिकार हुए होंगे उनके लिए ये कितना डरावना रहा होगा। आज तक ब्यूरो।
उत्तरकाशी नहीं, उत्तराखंड के कई और इलाके आसमानी आफत में सहमे हुए हैं। कोटद्वार से बागेश्वर तक भारी बारिश से कहीं पुल बह गया तो कहीं रास्तों पर पहाड़ टूट गया, और मौसम विभाग की माने तो अभी राहत की उम्मीद नहीं है। ये सैलाब के संकट की तस्वीरें हैं। ये मॉनसून की आफत की तस्वीरें हैं। ये भारी बारिश से कोहराम की तस्वीरें हैं। कुदरती कहर से पहाड़ों पर जबरदस्त तबाही मची है। धराली से लेकर कोटद्वार तक आसमानी आफत ने कहर बरपाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हालात अभी यही थमने वाले नहीं हैं। आसमान से आफत अभी और बरसने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर के कई इलाकों में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कोई भी यात्री घाट के आसपास नहीं आएगा। ऊपर नहीं, आप तो पहाड़ पर वर्षा होने के कारण जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। भैया बाहर रहिए आप लोग वहां से। ये योग नगरी ऋषिकेश की तस्वीरें हैं। मां गंगा की लहरें उफान मार रही हैं। परमार्थ निकेतन जलमग्न दिख रहा है। शिव मूर्ति के पास तक नदी का जल पहुंच गया है। एहतियात के तौर पर प्रशासन की ओर से लगातार घाटों में न जाने की चेतावनी दी जा रही है। बागेश्वर में भी मूसलाधार बारिश अपना तांडव दिखाने लगी है। सरयू के रौद्र और गोमती का प्रचंड रूप मानो किनारों को अपनी आगोश में लेने को आतुर है। नाले खूंखार हो चुके हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। पहाड़ों से पानी झरनों की तरह बहकर सड़कों पर आ रहा है। हाहाकारी सैलाब की ये तस्वीरें कोटद्वार की हैं, जहां देखते ही देखते एक पुल तेज उफान में बह गया। यहाँ भारी बारिश के बाद कलगड़ी नाले में आए सैलाबी कहर ने जो नुकसान पहुंचाया वो ये तस्वीरें बता रही हैं। कोटद्वार से ही आई तबाही की दूसरी तस्वीर देखिए। यहाँ बादल फटने के बाद आए सैलाब में कई घर, मकान, दुकान पूरी तरह से बर्बाद हो गए। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि बादल फटने के बाद कितनी तेजी से पानी खेतों से होकर रिहायशी इलाके में पहुंच रहा है।